मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। निराश मन सफलता से दूर होता जाता है तथा उत्साह और आशा से भरा मन अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करता है। एक बार दो मेंढक तालाब के सूख जाने पर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते वे संयोगवश एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे, जहां वे एक बाल्टी में गिर पड़े। इस बाल्टी में दूध भरा हुआ था। दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे और चारों ओर तैरते रहे, लेकिन वे किसी भी प्रकार बाहर न निकल सके। इससे निराश होकर एक मेंढक सोचने लगा कि यहाँ से बाहर निकलना अब संभव नहीं है, अतः किसी भी प्रकार का यत्न करना व्यर्थ ही है। प्रातःकाल जब हलवाई आएगा और देखेगा तो हमें मार डालेगा। इस प्रकार अब मौत निश्चित है। हारकर उसने तैरना ही छोड़ दिया और वह दूध में डूबकर मर गया। दूसरा मेंढक नहीं हारा। यद्यपि वह थक भी गया था, फिर भी वह तैरता ही रहा और सारी बाल्टी में चक्कर काटता रहा। उसके इस प्रकार बाल्टी में चक्कर लगाने की वजह से दूध मथने लगा और मक्खन बनने लगा। अंत में मक्खन का एक ढेला बन गया। अब वह मेंढक उस पर चढ़ा और वहां से छलांग लगाकर बाल्टी से बाहर आ गया। वह तुरंत ही वहां से भाग गया और अपनी जान बचाने में सफल हो गया। इस प्रकार उसकी मानसिक शक्ति ने उसकी जान बचा दी। किसी ने सही कहा है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसी प्रकार मनुष्य मन आधारित प्राणी है। वह मन के बल पर ही चलता है और विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष कर विजयी होता है। उसकी विजय के पीछे उसके मन का उत्साह और दृढ़ता संजीवनी का काम करता है। यदि मन कमजोर पड़ जाता है तो उसमें निराशा का भाव प्रबल हो जाता है और वह अपनी लक्ष्य सिद्धि में हार जाता है। यह हार उसके जीवन में निराशा ला देती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मन का दृढ़ संकल्पित होना आवश्यक है, क्योंकि हार और जीत मन पर ही आधारित होती हैं। मन की प्रबलता को दृष्टिगत करके ही संस्कृत में कहा गया है, मन एवं मनुष्याणा कारण बंध मोक्षों, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कहने का अभिप्राय यह है कि मन ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही सांसारिक बंधनों से छुटकारा दिलाता है। इसीलिए कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया, उसने जगत को जीत लिया।